थैंक यू आप सभी लोग आने के लिए। यहाँ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आया ना, बहुत अच्छा लगता है। हम सभी एक ही आत्मा में या एक ही मन में हम परमेश्वर में हम दिन पर दिन क्या बढ़ते जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं मैसेज में जाऊँगा, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 पंक्ति। रोमियो का 12 अध्याय उसका 1 और 2, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा आप सब हम सभी के लिए। तो 12 का 1 में ऐसा लिखा है कि इसीलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर की जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो। आमीन। यहाँ पर बहुत अद्भुत मैसेज है। ये दो पंक्ति में हम बहुत अद्भुत यहाँ हमारा जीवन में प्रिंसिपल हम मिल सकता है। मैं आज वही सिखाऊंगा कि क्या है, जितना जैसे हमारा माइंड को चेंज होगा हमारा जीवन का भी चेंज होगा ना। चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ ना, मेरा शीर्षक ये रहेगा। यदि हमारा माइंड को हम चेंज करेंगे तो हमारे जीवन को क्या करेंगे, चेंज कर पाएंगे। अगर मेरा माइंड को या मेरा मन को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन को भी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा ना। बहुत सारा लोग बोलता है कि संसार को परिवर्तन करने के लिए इजी है, संसार को परिवर्तन करने के लिए इजी है, लेकिन खुद को परिवर्तन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना। हम दूसरे के लिए बोलने के लिए इजी है, मैं भी है, सिर्फ आपने मैं भी है, दूसरे को बोलने के लिए मैं भी इजी लगता हूँ, लेकिन वही चीज़ हमें जीवन में करने के लिए बहुत सारा सोच यहाँ पे हमारा बहुत तकलीफ होता है। तो मेरा शीर्षक ये है कि यदि हमारा जीवन या हमारा जीवन को परिवर्तन करना चाहता है तो हमारा माइंड को परिवर्तन करना पड़ेगा, भलाई जितना भी कठिन हो। लेकिन जब हम एज अ मसीहा आप और मैं क्या है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, तो इसीलिए हमारे लिए ईजी है क्योंकि हमारा अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है, वो हमको ताकत देता है। परमेश्वर का वचन है, वो हमको सिखाता है कैसे हमको जीना है ना। संसार का लोग भी क्या करेंगे, परिवर्तन होता है, और आप और मैं भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। लेकिन आप और मेरे में फर्क है, आप और मेरे में फर्क है, और वो संसार के लोग में फर्क है। वो फर्क को आज हम दिखेंगे, वो फर्क को आज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र सेवक ना पौल बोलता है कि पौलुस बोल रहा है कि अभी तुम लोग क्या करो, नया रीति से चलो, या तुम्हारा अभी हम पढ़ेंगे थे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब आप रोमी पढ़ोगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक हम देखेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पापी स्वभाव के बारे में ज़्यादा दिखते हैं। 8 तक हम देखते हैं, 9, 10 और 11 हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, इजराइल के पास्ट, उसके बाद में प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में दिखते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर 8 तक जब हम रोमी पढ़ेंगे वहाँ पर पाप के बारे में ज़्यादातर हम दिखते हैं। हम कौन है, मैं कौन था पाप में ना, मैं क्या था, लेकिन परमेश्वर ने मुझको क्या लेके आया, वो चीज़ हमको फर्क मिलता है जब आप पढ़ोगे रोमी का पुस्तक। लेकिन जब आप 12 में पढ़ोगे वो हमने जाना है मैं कौन था पाप में, अभी मैं कैसे जीवन जीऊँगा। इसीलिए अभी पौल सिखा रहा है कि तुम अभी क्या करो, परमेश्वर के मनों से चलो। भले तुम्हारा पहले का शरीर या पहले का जीवन कैसा था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी का जीवन में तुम क्या करो, परमेश्वर में भापता हुआ जीवन आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि पौल बोलता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब हम देखते हैं कि बलिदान के रूप में हम कभी भी जीवित बलिदान नहीं चढ़ाते हैं,
जब हम देखते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी जीवित बलिदान नहीं करता है। आज के ज़माने में भी बहुत सारा हम ऑफरिंग देखते हैं कि वहाँ वहाँ पर भी क्या करते हैं, जीवित नहीं करते, लेकिन वो मार कर ही क्या करेंगे, उसको बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौल बोलता है कि अभी तुम लोग क्या करो, जीवित बलिदान चढ़ाओ ना। आप और मैं क्या करो, जीवित बलिदान चढ़ाना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कि आप जिंदा आप चिता पे जले जाओ ना, बलिदान होकर ये सब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दाऊद पौल बोल रहा है कि जो भी आज हम जी रहे, जो भी आज हम जिएंगे, हमको क्या करेगा, उसका हर दिन हमको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। बलिदान मीन्स क्या है, सेक्रीफाइस इंग्लिश में बोलता है। क्या चीज़ को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ, वो हमको सोचना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास टाइम भी हो सकता है, मैं दे सकता हूँ टाइम। मेरे पास और क्या हो सकता, मेरे पास टैलेंट हो सकता है, मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा। या मेरे पास जो भी है मैं दिन पर दिन क्या करूँगा, परमेश्वर के लिए मैं दे दूंगा। ये मेरा एक क्या है, बलिदान है। ये मेरा क्या है, ऑफरिंग है परमेश्वर के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा जीवन को चेंज होंगे ना। मैं पहले बोला कि हमारा लाइफ को चेंज होना पड़ेगा, तो पहले हमारा माइंड को हमको चेंज करना पड़ता है। तो पहले क्या है, हमारा अपने आप को समर्पित जीवन जीकर हम हमारा माइंड को या जीवन को हम चेंज कर सकते हैं। समर्पित जीवन या मेरा सरेंडर लाइफ होना जरूरी है। किसके साथ, लोग के साथ नहीं, लेकिन क्या है, परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन। यहाँ पर बोला कि अपने शरीर को और जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहले जब भी हमारा जीवन में बलिदान होना जरूरी है, बलिदान देना जरूरी है। परमेश्वर ने भी अपने बेटे को बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, छोड़ा है, ताकि आप और मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं जीवन जी सकता हूँ ना। मेरे लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया है ना। कितना अद्भुत बात है ना। पहले हमको बलिदान होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान से आप और मैं क्या हूँ, नया जीवन पाता हूँ। यीशु मसीह के बलिदान से आप और मैं क्या करेगा, परमेश्वर में हम नया आशा मिलता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मेरे वो ये चित्र में नहीं ले आ सका, लेकिन मेरा सोच रहा था कि जब आप देखते हैं कि पहले टेबरनेकल में या तो मंदिर में, जब पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने मंदिर का ढांचा दिया है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मंदिर में पहले घुसते हैं, वहाँ पर क्या था, बर्न ऑफरिंग का क्या था, वो जगह था। मंदिर में घुसने से ही क्या करता, एक बलिदान का जगह है, वहाँ पर वो लोग क्या करता, बलिदान देता था। तो आज आप और मेरे भी हर एक दिन हर एक समय बलिदान दे सकता हूँ। किस चीज़ में, मेरा जो भी है उसमें मैं दे सकता हूँ ना। पहले के ज़माने में जो भी था इसीलिए तो उसको देता था ना। आप पढ़ोगे व्यवस्था पढ़ोगे, अगर गाय बैल जिसके पास नहीं दे सकता तो बकरी भी नहीं दे सकता है, तो बर्ड पंछी और हर एक प्रकार में है जो उसका कैपेबिलिटी, जो उसका क्या बोलता है, उसका जो सामर्थ्य वो हिसाब से दे सकता है। और आज आप और मैं भी जो भी हमारा सामर्थ्य के अनुसार हमको देना जरूरी है। पहले हमारा सरेंडर लाइफ जीना जरूरी है। अगर मैं समर्पित या सरेंडर लाइफ नहीं जीऊँगा तो मेरा माइंड को मैं चेंज नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है कि अभी मैं क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ना। यहाँ पर 2 में लिखता है कि और संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन में नए होते, संसार का सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन में नए होते जाओ, तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए ना। अभी हमको बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। अगर हम देखते हैं इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फो ना। उसका मीनिंग ये रहता है कि टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म ना। मेटामॉर्फो का मीन्स क्या कि जो टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म, तो चेंज होना है लेकिन वो बदलना है, लेकिन अलग आकार पर बदलना है। लेकिन चेंज होकर भी वही जगह में नहीं रहना है, लेकिन उसके बाद क्या है, बदलना पड़ेगा ना। अगर हम वही वर्ड को हम देखते हैं कि
2 कोरिन्थी 3:18 में लिखता है कि हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्रांसफॉर्म टू ग्लोरी। हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के महिमा में अंश करके हम बढ़ेंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वी ट्रांसफॉर्म टू ग्लोरी। हम क्या करेंगे, महिमा से महिमा में अलग मीन्स ट्रांसफॉर्म होंगे। तो हम परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है। और वही वर्ड को आज हम देख सकते हैं कि मत्ती का 17 अध्याय उसका 2 पंक्ति में भी जब यीशु मसीह को ट्रांसफिगरेशन हुआ था, वो समय में भी ये वर्ड को दिखाता है कि ट्रांसफॉर्म इज मेटामॉर्फो ना, टू चेंज टू इनटू अनदर फॉर्म, अलग फॉर्म में वो क्या करना, चेंज होना है। तो मैं मेरा वचन से, या मेरा वचन नहीं, परमेश्वर के वचन से मैं क्या करना हूँ, चेंज होता हूँ ना। अगर आप लोग सुनेंगे भी, परमेश्वर के वचन आपके कार्य करेगा। जितना आप सुनेंगे उतना आपका जीवन में भी परिवर्तन आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ ना। पास्टर किशोर जो मुंबई में, वो बोला था कि जब हम MTC में साथ हम बात किया था कि वो बोला था कि अगर मैं एक मैसेज में प्रचार करता हूँ तो मैं 3 मैसेज में सुनता हूँ, तभी मैं प्रचार करता हूँ। मेरा कहने मतलब कि हमको सुनना भी हैबिट बनाना पड़ेगा ना। जब हम जितना हम लेंगे उतना हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन होंगे ना। वचन को हम लेना है जी। हमारा बहुत सारा संसार में बहुत सारा चीज़ है हमको ले सकता है, लेकिन वो चीज़ को छोड़ कर क्या है, वचन को लेना है, उसके साथ में जीना है। तो मेरे जीवन को दिन पर दिन में परिवर्तन होते जाएंगे। और लास्ट नंबर में क्या है, रिन्यूइंग आवर माइंड ना, हमारा मन में नया होते जाए। परमेश्वर ने हमको नया आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमको नया हृदय दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया, नया माइंड नहीं दिया है, न्यू माइंड नहीं दिया है ना, लेकिन वही पुराना माइंड दिया है। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, रिन्यू होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, दिन पर दिन हम नया होते हैं। कैसे, परमेश्वर के वचन से जितना हम सुनेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, वचन हम पढ़ेंगे। एफएससी का 4 अध्याय उसका 23 पंक्ति में एक वचन है, मैं पढ़ूंगा, अगर कोई भी पाए तो आप पढ़ सकते हैं। एफएससी 4 अध्याय उसका 23 पंक्ति, ऐसा लिखा है कि और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। और अपने मन में और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ ना। हम क्या है, नया बनना पड़ेगा, नया होना जरूरी है। दिन पर दिन मेरा जीवन या मेरा माइंड को मैं रिन्यू करना पड़ेगा। जितना हम रिन्यू करेंगे उतना हम क्या करेंगे, और परमेश्वर की ओर से हम जी सकते हैं ना। जितना आप संगति में आएंगे, आउटरीच में आएंगे, या जितना भी जो भी आप संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन वहाँ पर है, तो हमारा माइंड को क्या करेंगे, रिन्यूअल होते रहेंगे ना। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हमारा माइंड को जब हम चेंज करेंगे, और मेरा जीवन को धीरे धीरे मैं चेंज होता हूँ। अगर ये मेरा माइंडसेट मेरा ठीक नहीं है, तो जितना भी मेरा आउटवर्ड मेरा चेंज जितना भी हो, लेकिन मेरा इनवर्ड चेंज नहीं होता है। मनुष्य बाहर रूपी से क्या होता है, चेंज करने के लिए सोचता है ना। मेरा पोशाक हो, या मेरा हेयर कट हो, मेरा बोली हो ना, वो चेंज करने के लिए सोचता है। लेकिन आप और मैं एक तो मसीह होने के नाते हमको अंदर से, या अंदर से हमको चेंज होना पड़ेगा। मेरा माइंड चेंज है तो मेरा पोस्चर भी चेंज रहेगा ना। अगर मैं बाहर रूपी से मैं चेंज हुआ हूँ तो सिर्फ लोग के सामने मैं चेंज होगा। अगर मैं अकेला रह रहा हूँ तो मैं वहाँ पर रहता हूँ, मीन्स मैं जैसा भी जी सकता हूँ। लेकिन मेरा अंदर से मैं परिवर्तन हुआ हूँ, या मेरा अंदर से मेरा परिवर्तन हुआ है, तो मैं अकेला हूँ या लोग के सामने हूँ, मैं क्या करता हूँ, नया होते जाता हूँ। तो मैं आज सभी को इनकरेज करता हूँ कि हम लोग क्या करें, हमारा मन में नया होता जाए, दिन पर दिन नया होते जाएंगे ना। तब हम क्या करेंगे, परमेश्वर का, तब हम जितना हम मन परिवर्तन होते जाएंगे उतना हम क्या करेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। और क्या लिखा है, और लास्ट में हम देखते कि तुम
परमेश्वर को भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तब उसके बाद में परमेश्वर का क्या है, इच्छा को हम जानेंगे। उसको क्या अच्छा लगता है वो हम जानेंगे, क्या उसको बुरा लगता है वो हम जानेंगे, और उसके उधर हम क्या करेंगे, काम करते जाएंगे ना। हम एक दूसरे को जब हम जानेंगे तब हम पता चलेगा उसका ये करने से क्या होगा, उसको गुस्सा होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे ना। अगर उसको ये करने से खुश होगा तो हम वो काम करेंगे। वैसा जितना हमारा माइंड को चेंज होता है तो वैसा ही हम परमेश्वर के ओर और हम नया होते जाएंगे और उसकी जो इच्छा है वो हम करते जाएंगे। तो एक स्टोरी या मैं ख़त्म करूँगा। ये बहुत मेरे को बहुत अद्भुत अच्छा लगता है। जब भी ये स्टोरी को मैं याद करता हूँ तो मेरा जीवन में या आपके सोच सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं आज आपकी ओर बोलना, शायद मेरे आपको भी पहले भी बोल चुका होगा ये मेरा ये स्टोरी, लेकिन आप सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा ना। हम सभी ने जाना है सांप या स्नेक ना, सब लोग जानते हैं ना सांप को। किसी ने नहीं जानता है, सब जानता है ना। सांप का भी साल में या 2 साल में, कितने साल में भी उसका क्या होगा, उसका शरीर को चेंज होगा। मीन्स उसका जो भी आउटर वर्ड क्या होगा, चेंज होगा। हम सभी ने देखा है ना। जब मैं गांव में थे तो वो होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जब वो छोड़कर चला जाता था तब मुझको मिलता था ना। अब हमारा जो भी गांव में है तो ये चीज़ हम देख सकता है ना। उसका जो भी पहले का क्या बोलता है स्किन, वो छोड़कर जाता है और वो क्या करता है, जब जाने के बाद फिर वही हिसाब से क्या करता है, चलता है। जो पहले थे वैसे चलता है ना। सांप कभी भी उड़ कर नहीं चलता है। उसका शरीर या उसका स्किन को वो साल में या 2 साल में चेंज होता है, उसका भी नया होता है कई समय के लिए, लेकिन फिर वही जगह में वो चलता है। लेकिन बटरफ्लाई, तितली ना, हम सभी ने देखा है। और जब वो बनते पहले कैसे बनता है, किसके थ्रू बनता है, कैटरपिलर ना। तो क्या बोलता है वो, देखने में भी क्या है, अच्छा नहीं लगता है ना, देखने में होता है ना। जब हम कैटरपिलर को देखता है तो कोई भी वाह नहीं बोलते है कि नहीं, या हम बोलते नहीं बोलते, सब लोग क्या है, डरता है कि वो हिसाब से बनता है। लेकिन जब वो कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई बनेंगे तो देखने में क्या होगा, अच्छा रहेगा भला एक। और वो कैटरपिलर कहाँ रहता है, जहाँ पर पानी है, गंदा चीज़ रहे वहाँ पर रहते हैं ना, हम सभी ने देखा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो जगह में रहता है जब भी। लेकिन जब बटरफ्लाई बनता है कि वो बटरफ्लाई कभी भी हम सभी ने नहीं देखा है कि वो गलत नहीं बोल रहा है, मेला या कुचरा जगह में बैठने के लिए ना। वो बैठता है कहाँ पर, फ्लावर में, वो उड़ता है अभी। लेकिन ऐसा ही आप और मेरा जीवन में भी चेंज होता है। लोग, मैं बोला पहले भी बोला, लोग सभी लोग चेंज होता है, लेकिन क्या आप और मैं सांप जैसा मैं चेंज हो रहा हूँ, या मैं आप और मैं तितली जैसा चेंज हो रहा हूँ। ये आप और मेरा सोचने का एक क्या है, एक सोच सकते हो ना। क्या आप और मैं हर साल तो मैं चेंज हो रहा है, लग रहा है मेरा बॉडी पोस्चर या मेरा जो भी है सांप के जैसा मैं चेंज हो रहा हूँ, या तो मैं तितली जैसा मैं बनकर अलग जगह में उड़ रहा हूँ। मैं बोला कि जो मेटामॉर्फो है, जो वर्ड है वो क्या है, चेंज इनटू अनदर फॉर्म। वो मेटामॉर्फो ये वर्ड यूज़ करता है कि जब तितली बनते, जो वो जगह क्या है, कैटरपिलर से जब तितली बनता है, तितली का जगह अलग है, वो अभी उड़ने लगता है ना। वो पहले के जैसा नहीं चलता है, लेकिन अभी उड़ता है। लेकिन आप और मैं भी वही जैसा बन सकता है। भला पहले मेरा शरीर या मेरा जब यीशु मसीह को नहीं जाना हो तब मैं वो जगह में था होगा, लेकिन आज यीशु मसीह के बलिदान से आप और मैं उड़ सकता हूँ। आप और मैं क्या करते हैं, नया जीवन पा सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा माइंड को मेरा चेंज करना पड़ेगा। जब मेरा माइंड को चेंज करेंगे, मेरे हृदय को चेंज करूँगा, मेरा जीवन को चेंज करूँगा। ये आप और मेरा सोचने के लिए एक बात है कि क्या आप और मैं कैसे में परिवर्तन हो रहा हूँ, सांप जैसा या तितली जैसा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु ये समय के लिए, हम सभी को सहायता कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु एक और वर्ड के लिए।
हमसे बातें कीजिए के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी को सहायता कीजिए, हमको हमारे हृदय को परिवर्तन करने की सहायता कीजिए, हमारे माइंड को रिन्यूअल करने के लिए आपके वचनों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा प्रभु हमको सहायता कीजिए। हमारा जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा वो कमजोरी है प्रभु, लेकिन आप हमारा कमजोरी में सहायता कीजिए, बल दीजिए ताकि मैं आपके जैसा दिखूं, आपके जैसा बनूं। हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु, सुरक्षा दीजिए प्रभु, ये समय को प्रभु आपके अब सकते। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी जनों ने भेंट दिया है प्रभु, वो भेंट को प्रभु आप ग्रहण कीजिए, और ये भेंट से प्रभु और अद्भुत काम करने के लिए लोगों दीजिए और जगह दीजिए, ताकि वहाँ पर हम बो सके, आपके राज्य के काम के लिए बढ़ा सके प्रभु। ये भंडार को आशीष करना, सारे आदर महिमा को सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम एक वचन